ये वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। सभी पात्र काल्पनिक हैं। वास्तविक व्यक्तियों, जीवित या मृत या वास्तविक घटनाओं से कोई समानता विशुद्ध रूप से संयोग है। किसी भी व्यक्ति, धर्म या जाति को ठेस पहुंचाने की मंशा नहीं है। सदाबहार सच्ची कहानियों पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। मैं दर्द से तड़प रही थी। घूंघट वाली दाई मुझे दिलासा दे रही थी। दर्द के मारे बिस्तर पर जोर जोर से हाथ मार रही थी और न जाने कैसे उस घूंघट वाली दाई की बड़ी सी चादर का पल्लू मेरे हाथ आया और मैंने अनजाने में चीख डाला। जब मेरी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो मैं बहुत डर गई। वह एक खौफनाक, ना बर्दाश्त करने वाला पल था और गुस्से में मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने शोर मचा डाला। मेरा नाम रिंकी है। मेरी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं एक बहुत गरीब ही परिवार से बिलोंग करती हूँ। हमारे पास रहने को छत नहीं थी। मैं अपने माँ बाप के साथ एक झोपड़ी में रहती थी। माँ एक बंगलों में काम किया करती थी और मेरा बाप कभी कभार मजदूरी का काम किया करते थे। जहाँ हमारा घर था वहाँ और भी बहुत सारी झोपड़ियाँ थीं जिनकी ना तो मजबूत दीवारें थीं और ना ही दरवाजे। एक दिन मैं झोपड़ी के बाहर से झाड़ू लगा रही थी। मुझे एक लड़का दिखाई दिया। हम दोनों की नज़रें मिली और वह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगा और फिर मैं अपने काम में लग गई। लेकिन मुझे दोबारा उसे देखने की इच्छा हुई। अब ये रोज़ का ताका झाकी शुरू हो गया। हम दोनों एक दूसरे को दूर दूर से देखते रहते। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बात करना शुरू कर दी और एक दिन उस लड़के ने मुझे प्रपोज कर दिया। अब हम दोनों ने सोचा कि अपने माँ बाप से ये बात की जाए और वे लोग हमारी शादी करवा दें। कोई मुझसे मोहब्बत करता है, ये सोच सोच कर मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। वैसे तो मुझे अपनी ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं थी। सड़क पर से गुजरते बड़े बड़े लोगों को देखकर बहुत तरस आता था और अपने आप को कोसती कि मैं किस घर में पैदा हो गई। जिंदगी अब एक अजीब मोड़ पर आ गई थी। सब कुछ अच्छा लगने लगा था और एक दिन अचानक मम्मी घर पर बहुत सारा सामान लेकर आई। मैंने मम्मी से पूछा कि ये सब क्या है। मम्मी ने बताया कि बंगले वालों ने तेरे लिए कुछ सामान भिजवाए हैं। उसमें कुछ शानदार कपड़े थे, कुछ तोहफे और जेवर भी थे। मेरी तो आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह गई। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कपड़े और ये जेवर क्या मेरे लिए हैं। मैं खुद पर सजा सजा कर झूमने लगी। मम्मी बोली, अरे बिटिया, तू बड़ी खुश नसीब है। बंगले वाले साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, लेकिन मेम साहब ने मुझे तुम्हारे लिए ये सामान देकर भेजा और कहा कि तोहफे के तौर पर कबूल कर लो। मैं ये सब देखकर इतनी पागल हो गई कि मैंने कहा, तो मेरी कर दो ना शादी। क्या रखा है इस ज़िंदगी में? तुमने या पापा ने आज तक मुझे दिलवाया ही क्या है? मुश्किल से 2 वक्त की रोटी नसीब होती है। मैं दौलत की चकाचौंध में उस लड़के की मोहब्बत और उसके साथ किए वादों को भूल गई थी। एक दिन बंगले से एक बड़ी गाड़ी आई और मम्मी पापा ने मुझे उनके साथ जाने को कहा। मम्मी उस दिन मुझसे इतनी मक्कार लगी क्योंकि उन्हें खुश होने के बजाय मैंने उनके आंखों में आंसू बहता देखा था। गाड़ी सड़क पर तेज तेज दौड़ने लगी थी। मैं खुशी से चीख मार रही थी। फिर वह मुझे लेकर पार्लर गई जहां एक औरत मेरे स्वागत के लिए बैठी थी। मेम साहब अपने साथ मुझे अपने बंगले पर ले गई थी। मेम साहब के पार्लर वाली लड़की ने मुझे सजाया संवारा, मुझे खूबसूरत कपड़े पहनने को दिया। जब मैंने आईना देखा तो मुझे खुद पर बहुत प्यार आया था। मैं इतनी खूबसूरत थी, मुझे कभी अंदाज़ा नहीं हुआ था। फिर मुझे बंगले पर लेके गई। वहाँ पर मेरी शादी हुई और मेम साहब मुझे कमरे में ले गई। मेरी खूब आव भगत की। मैंने अपने कल को भूलकर उस स्वर्ग में खो गई। सब अच्छा हो गया था। एक रात मेरी आँख खुली। मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैं उनका इंतज़ार करते करते सो गई। 2 दिन बाद फिर ऐसा हुआ कि सुबह मेम साहब के सामने ही अपने पति को मैंने कहा कि आप आधी रात को कहाँ गायब हो जाते हो। वे घबराते हुए बोले, मैं कहीं तो नहीं गया था, मैं तो यहीं आंगन में था। मैं चुप हो गई, लेकिन मुझे उन पर थोड़ा सा शक होने लगा। मेरे पति और मेम साहब का रवैया अब थोड़ा सा गर्म होने लगा था। वह दोनों मुझसे अब बहुत कम बात करते थे। शायद वे नहीं चाहते थे कि मैं उनके इतने करीब आऊं। मैं गरीब थी, लेकिन ज़बरदस्ती तो नहीं आई थी ना।
दिन गुजरने लगे, मैं उम्मीद से हो गई। ये जानकर मेरे पति और मेम साहब बहुत खुश हुए। मिठाइयाँ बांटी गई, मेरा बहुत ख्याल रखा जाने लगा। एक रात फिर मेरी आँख खुली और मेरा पति फिर से गायब हो गया। मुझे प्यास लग रही थी, पास पड़ा जग भी खाली था। मैंने पानी पीने के लिए किचन में जा रही थी। मुझे धीरे धीरे किसी की बात करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं थोड़ी सी और पास गई तो मेम साहब कह रही थी कि मुझे वादा करो कि ये बच्चा पैदा होने के साथ आप मेरी गोद में डाल दोगे। उसने कहा कि फिक्र मत करो, वह हमारी औलाद होगी। वह गरीब है, लालच में आ जाएगी। उसे थोड़े से पैसे देंगे, वह मान जाएगी और उसे वापस उसके झोपड़ी में छोड़ आएंगे। उस टाइम पर नवरात्रे भी चल रहे थे। आखिरी नवरात्रे में 9वें दिन हमने भंडारा करवाया था। हमारी शादी को अब साल भर हो चुका था। मेरे प्रेगनेंसी का आखिरी महीना चल रहा था और मुझे अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत डर लग रहा था। आप मुझे थोड़े थोड़े से प्रेगनेंसी के दर्द भी शुरू हो गए थे। मैंने अपने पति को आवाज़ देना चाही, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। मुझसे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वे मेम साहब कोई और नहीं, मेरी सौतन थी। वे मेरे पति से बड़ी उम्र की लगती थी। मैं गरीब घर की अनपढ़ लड़की थी। मैंने अपने पति से कभी पूछा ही नहीं कि उनके आपस में क्या रिश्ता है। ये सब जानकर मुझे अचानक दर्द शुरू हो गई। मैं दर्द से तड़प रही थी। टीवी हॉल के दरवाजे पर नीचे बैठी थी कि दरवाज़ा मेरे बदन से खुलता चला गया और वे दोनों एक दूसरे के इतने करीब लिपटे हुए थे। मेरी हालत देखते ही देखते वे दोनों फौरन अलग हो गए। उन्होंने जल्दी गाड़ी निकाली और मुझे बिठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़े। लेकिन अस्पताल उस दिन बंद था। उन दिनों कोरोना की वजह से भी शहर में दहशत फैली हुई थी और कुछ नवरात्रे की वजह से भी ज़्यादातर डॉक्टर या नर्स छुट्टी पर ही होते थे। मेरी नाजुक हालत देखते हुए पति ने दूसरे अस्पताल की तरफ ले गए। हमारी किस्मत बुरी थी, वह भी अस्पताल बंद मिला। वक्त बीतने के साथ साथ मेरा दर्द और भी बढ़ता ही जा रहा था। मेरी सौतन बोली कि वह एक दाई को जानती है, लेकिन उसका घर पता नहीं। साथ वाली आंटी जो घर के बाजू में रहती है, वह उसका पता ज़रूर जानती होगी, क्योंकि अभी पिछले दिनों ही उनकी बहू की डिलीवरी उसके हाथों से ही हुई थी। उसकी बातों में आकर मेरे पति मुझे घर ले आए और मेरी सौतन साथ वाली पड़ोसन आंटी को बुलाने गई। वह आंटी हमारे घर आ गई। वह बहुत ही अच्छी औरत थी। उन्हें मेरे प्रेगनेंसी के बारे में बताई गई। उन्होंने मुझे हौसला दिया और कहा कि फ़िक्र मत करो, वह दाई बहुत ही अच्छी है। वह अपने काम में भी बहुत माहिर है। मेरे पति जल्दी से उन्हें गाड़ी में लेकर आ गए। मैं दर्द में बहुत तड़प रही थी। कमर के दर्द से जान निकलती महसूस हो रही थी। मुझे लगा आज मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैंने भगवान से प्रार्थना की। उस वक्त मुझे अपनी माँ की याद आने लगी। मैं अपने माँ बाप से शादी के बाद एक दफ़ा भी नहीं मिली थी, क्योंकि मेम साहब ने कहा कि उन्होंने मेरे माँ बाप को काफ़ी पैसे दिए हैं और कसम भी लिया है कि वे अब कभी अपनी बेटी से नहीं मिलेंगे, ना ही मिलने की तमन्ना रखेंगी। मुझे भी झोपड़ी जाने की कोई तमन्ना नहीं थी। आज मुझे एहसास होने लगा कि इसी तकलीफ़ से मेरी माँ ने भी मुझे जन्म दिया होगा और मुझे कभी इसका एहसास भी नहीं हुआ। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरी सौतन मेरे पास बैठी मुझे दिलासा दे रही थी, लेकिन वह मुझे अब किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। मैं उसे अपनी तकलीफ़ का जिम्मेदार ठहराने लगी। 10-15 मिनट में ही गाड़ी घर के अंदर आ गई। मेरे पति ने घूंघट वाली दाई को घर ले आए थे। उसने अपने आप को बड़ी चादर से छुपाया हुआ था। वह बहुत ही अच्छी औरत मालूम हो रही थी। मैंने अपने पति से कहा कि मैं मर जाऊंगी, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे महसूस हुआ कि आज उनकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। वह कुछ बोल नहीं सके। आंटी ने मुझे सीने से लगा लिया और कहा, कुछ भी नहीं होगा, भगवान पर भरोसा करो, दिल छोटा मत करो। घूंघट वाली दाई ने कहा कि अब मुझे अकेला छोड़ दो ताकि वे अपना काम शुरू करे। वे और मैं अब कमरे में अकेले थे। उसने अब भी अपना चेहरा ढका हुआ था और अपना काम शुरू कर दिया और मेरे पेट से कपड़ा हटाकर मेरे बच्चे की पोजीशन चेक करने लगी और मुझसे कोई गोली दी। वह मुझे तसल्ली देते हुए कहा,
भगवान ने चाहा तो मैं जल्दी से इस बच्चे को दुनिया में ले आऊँगी। बस तुमने हौसला से काम लेना है। मुझे उसकी बात सुनकर तसल्ली हुई और दाई के इलाज से कुछ ही देर में मेरी दर्द और बढ़ गई और मेरे जिस्म की मालिश करने लगी। मामूली सा आराम महसूस होता हुआ नज़र आया और फिर दर्द कमर तक उतर आया था। उसने मेरे जिस्म की मालिश करके मुझे सुकून देने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब ज़्यादा दर्द हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को बिस्तर पर मारने लगी थी। हाथ मारते मारते मेरे हाथ में उसकी चादर का पल्लू आ गया, जो कि मैंने दर्द की वजह से ही खींच डाला और मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ और भगवान की कृपा से मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मेरे दिल में तसल्ली उतर आई। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने बच्चे को देखने लगी और अपने बच्चे से लिपटने लगी और उससे फ़ौरन अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और बच्चे को पलंग पर रखते हुए मेरी उस पर नज़र पड़ी। मुझे उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल साफ दिखाई दे रहे थे। वह खुद दोबारा चादर को लपेट चुकी थी। मेरे करीब आई ताकि अपना काम ख़त्म कर सके। मैं उसका ये रूप देखकर डर गई। मेरा सोच सोच कर डर के मारे बुरा हाल हो गया। फिर मेरी डिलीवरी एक आदमी के हाथों से हुई है। मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने अपनी हालत पर भी गौर नहीं किया और शोर मचा डाला। मैंने अपने पति को आवाज़ देना शुरू कर दिया। वह फ़ौरन कमरे में दौड़े हुए आए। मेम साहब यानी मेरी सौतन आंटी भी साथ आई। पड़ोसन आंटी ने फ़ौरन मेरे ऊपर चादर उड़ाई और मैंने अपने पति से कहा, ये कोई लड़की या औरत नहीं है। वह कहने लगी, रिंकी क्या हो गया तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो। मैं रोते हुए बोली कि मैं ठीक कह रही हूँ। मैंने उसके चेहरे पर दाढ़ी के बाल देखे हैं। मेरे पति हक्का बक्का रह गए। वह आंटी भी मेरी हैरानी से मुंह तकने लगी, क्योंकि उस आंटी ने ही दाई को लेकर आई थी और मेरी बात पर परेशान होने लगी। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैंने कहा, नहीं आंटी, उसके चेहरे पर दाढ़ी मुझे दिखी है। मैंने अब मेरे पति की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उन्होंने उसे कहा कि फ़ौरन अपना घूंघट उठाए। मेरे पति का गुस्सा देखकर वह थर-थर कांपने लगी। उसने नकाब नहीं उतारा बल्कि माफ़ी मांगने लगी। मेरे पति के आगे हाथ जोड़ने लगी। मेरे पति खुद ही गुस्से से उसका पल्लू खींचा और उसके चेहरे पर साफ साफ दाढ़ी देखकर वह बिल्कुल परेशान हो गए। वह अपने आप से बाहर हो गए। पड़ोसन आंटी और मेम साहब भी हक्का बक्का सी रह गईं। अब मेरे पति उसे घसीटते हुए कमरे से बाहर ले गए और उस दाई को मारना पीटना शुरू कर दिया। मुझे उनकी मारने की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी। वह मर्द बुरी तरह से चीखने लगा और पड़ोसन आंटी मुझे साफ सुथरे कपड़े पहनाए और मेम साहब बच्चे को साफ करके कपड़ा पहनाने लगी। फिर बच्चे को साथ में लिटा दिया। मुझे बहुत हैरानी हुई, लेकिन अब तब तक मैं चुप थी। खुशी का माहौल था। हमारे घर में तो अजीब सा माहौल बन चुका था। मेरे पति जब मार मार कर थक गए, उन्होंने पुलिस को कॉल किया और थोड़ी ही देर में पुलिस हमारे घर आ चुकी थी। मेरे पति ने उन्हें बताया कि ये मर्द औरत का रूप धारण करके कब से औरतों की डिलीवरी करवाता है। इसकी ये गंदी हरकत है, उसे कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। शहर में तो आदमी लोग भी बच्चा पैदा करवाते हैं, लेकिन यहाँ गांव की बात थी। गांव के लोग इसे ज़्यादा ही बुरा समझते हैं, इसलिए मेरे पति ने पुलिस बुला लिया था। दाई जो बना हुआ था वह पुलिस और मेरे आदमी के सामने हाथ जोड़ने लगा। कहने लगा कि वह एक दफ़ा उसकी कहानी सुने। जैसा वो समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वह बहुत मजबूर और बेबस है। मेरे पति ने उसके 2 थप्पड़ और लगाते हुए कहा कि ये कैसी मजबूरी है, ये कैसी बेबसी है। तुम रूप बदलकर मासूम औरतों की इज्जत का तमाशा बना रहे हो। बेशरम आदमी, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी गलती तो किसी भी तरह माफ़ नहीं किया जा सकता। पुलिस ऑफिसर ने मेरे पति को तसल्ली दिलवाई और कहा कि तुम आराम से रहो, पहले हम इसकी कहानी सुन लेते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, फिर आगे की कार्रवाई करते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि पहले आपके सामने ही उसकी कहानी सुनेंगे, उसके बाद आप जैसा कहोगे हम वैसा ही करेंगे।
सब ड्राइंग रूम में बैठे थे। अब हॉल में चुप्पी छा गई थी। सब लोग बैठे हुए थे। मुझे कमरे में सबकी आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। वह आदमी दाई बना हुआ था। उसकी आवाज़ बिल्कुल औरतों जैसी थी। उसने अपनी कहानी सुनाना शुरू की। आप भी उसकी कहानी उसकी ज़ुबानी सुने। वह बता रही थी कि मैं नहीं जानती कि मेरे माँ बाप कौन हैं, लेकिन मैंने जिसके यहाँ अपनी परवरिश पाई थी वह एक दाई थी। वह लोगों के बच्चे पैदा करवाती थी और बड़े बड़े अमीर लोग भी उससे ही काम लेते थे, क्योंकि वह अपने काम में बहुत ही माहिर थी। एक दिन एक अमीर ख़ानदान की बहू के यहाँ मेरी पैदाइश हुई, लेकिन भगवान की कुदरत की ना ही मैं नर था और ना ही मैं मादा। ये बात मेरे माँ बाप और दादा दादी से किसी हाल में बर्दाश्त नहीं हुई। उन लोगों ने मुझे कबूल नहीं किया, बल्कि मैंने यहाँ तक सुना कि मेरी माँ ने तो मुझे उठाना और देखना भी गंवारा नहीं किया। उन्होंने दाई माँ की मिन्नतें करने लगी कि वे अपने साथ ही ले जाए और वे उसको बदले में काफ़ी मोटी रकम देंगे। दाई माँ ने थोड़े पैसों के लालच में मुझे उनके घर से अपने घर ले आई और मेरी परवरिश करने लगी। मैंने जब होश संभाला तो उनका रवैया मेरे साथ थोड़ा सा गर्म होने लगा। मेरे छोटे छोटे हाथों से बहुत से काम लेने लगी। मुझे सुकून से बैठा देख उन्हें आग लग जाती थी। मैंने छोटी सी उम्र में ही गोल गोल रोटियां बनाना शुरू कर दी। घर की सफाई सुथरा हर काम मुझसे लेने लगी। मैं उन्हें दाई माँ कहा करती थी, क्योंकि मोहल्ले वाले भी यही बोलते थे और वह सुनकर मैं भी दाई माँ कहने लगी। 15 साल की हुई तो मेरे चेहरे पर बाल आने लगे, जिसे देखकर उनको मुझसे और भी नफरत होना शुरू हो गई और अब तो उन्होंने मुझे मारना पीटना भी शुरू कर दिया था। वह जरा जरा सी बात पर मुझे मारा करती थी। जिस दिन ज़्यादा गुस्सा आता तो मुझे कहती कि रमैया, मैंने तुझे लालच में रख लिया था। अगर तू नाच गाना करके लोगों का दिल खुश करेगी और मेरे दिन भी वापस लौट आएंगे, मुझे बैठे बिठाए 4 पैसे मिल जाएंगे, मेरा बुढ़ापा अच्छे से कट जाएगा। लेकिन कमीनी, तू तो चेहरे से मर्द निकला। मैं ये सोच सोच कर रात भर अपनी किस्मत को कोसती और आंसू बहाती रहती। वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर अचानक दाई माँ की तबीयत खराब रहने लगी और उनके लिए घर से निकलना भी दुश्वार होने लगा। हमारा गुजारा वैसे भी मुश्किल ही होता था और इसलिए उनका काम करना बहुत ज़रूरी था। यही काम तो हमारी रोजी रोटी था। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि अच्छे से घूंघट ओढ़ो और मेरे साथ चलो। मैंने जल्दी से अपना घूंघट ओढ़ा और उनके साथ चल पड़ी। मुझे नहीं मालूम था मैं कहाँ जा रही हूँ। कुछ ही पलों के बाद वह बोली कि अब तुम्हें मेरे काम को संभालना होगा और मेरी मदद करनी होगी। जैसे जैसे वह कहेगी मुझे वैसे ही करना होगा। उनके काम में उनकी मदद करनी होगी और हर चीज़ को अच्छी तरह से देखना है। वह मुझे कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती और अब पेट के खातिर मेरा ये काम संभालना बहुत ज़रूरी हो गया है। उनकी बातें सुनकर मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। आज पहली बार मैंने उनको इतना कमज़ोर और नर्म देखा। वह जैसी भी थी मेरी माँ जैसी थी और मुझे उनसे मोहब्बत थी। अब वह मुझे अक्सर साथ ले जाने लगी और मैं उनकी निगरानी में काम करने लगी। फिर एक दिन उनको दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मुझे छोड़कर चली गई। वह दिन मुझ पर पहाड़ बनकर टूट पड़ा। उनके जाने के बाद मुझे उनकी परेशानियां बहुत गहराई से याद आने लगी थी। मुझे किसी का मोहताज नहीं बनना पड़ा। मुझे किसी काबिल बना गई थी, मेरा नाम बना गई थी। लोग उनकी वजह से मुझे जानते थे और मुझसे ही काम लेने लगे। मैं मालिश वगैरह भी किया करती थी। ये सब मैं घूंघट डाल कर ही करती रही। मेरी रोटी रोजी का यही एक जरिया था। मैं बहुत मजबूर और बेबस थी। दाई माँ ने मुझे नसीहत की थी कि जिस दिन दुनिया को तुम्हारी हकीकत मालूम होगी, लोगों ने तुम्हारा जीना दुश्वार कर देना है। तुम्हारी सांसें तुम पर तंग हो जाएंगी, लोग तुम्हें खुद जलील करेंगे। इसलिए अपने ऊपर हमेशा ये घूंघट डाल कर रखना। और यही वजह थी कि मैंने आज तक ये घूंघट उतारा नहीं था। आज जब उतारा गया तो दाई माँ की याद आ रही थी। वह बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। अब वह अपने जिस्म को दबाते हुए अपने दर्द का इजहार कर रही थी।
और कह रही थी कि वह मुझे इस तरह रहना पड़ेगा। वह रोते रोते चुप हो गई थी और मैं जो कमरे से ये सब सुन रही थी, मेरी आंखों से आंसू न जाने कब निकल पड़े। मेरे पति ने उसे बहुत ही मारा था और अब मैं बहुत शर्मिंदा हो रही थी। उसका गुनाह इतना बड़ा नहीं था, लेकिन मैं भी क्या करती। उसे मर्द समझा और मेरा पति या मैं इस तरह की हालत बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतने में मेरे पति कमरे से आ गए और अलमारी से उन्होंने कुछ पैसे निकाले जो ज़्यादा पैसे लग रहे थे। वे वापस बाहर गए और उन्होंने उसे कहा कि ये पैसे रख लो, माफ़ी के तौर पर कबूल कर लो। ये भी कहा कि वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है। वह बोली कि नहीं, आपने मुझे बस मेरा मेहनत का पैसा दे दें, मुझे ज़्यादा की लालच नहीं है, बस मेरा गुजारा हो जाएगा। मेरे पति ने कहा कि नहीं, तुम्हें लेने पड़ेंगे और वरना मैं सारी ज़िंदगी खुद को माफ़ नहीं कर सकूँगा। पुलिस ऑफिसर ने भी कहा कि कबूल कर लो। सब उसकी कहानी सुनकर बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे। खुशी के मौके पर घर में अजीब उदासी का माहौल बन गया था। मेरे पति ने कहा कि अगर वह काम करना चाहे तो हमारा घर का काम संभाल ले और उसे अच्छे पैसे देंगे। उसने ये ऑफ़र खुशी खुशी कबूल कर ली। उसका कहना था कि ये तो मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा, क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ था महीने में 1-2 बार ही किसी के घर को मेरी ज़रूरत पड़ती है और कई दिनों तो मुझे इंतज़ार करना पड़ता है। मैं बहुत मुश्किल से अपना गुजारा बसर करती हूँ। उसने अब कसम ली हमारे साथ गुजर करेगी। रमैया अब हमारे घर रोज़ आने लग गई। रमैया एक बहुत ही अच्छी इंसान थी। वह बहुत जल्दी घुल मिल गई। हम दोनों का वक्त अच्छा गुजरता रहा था, लेकिन अब जब कभी मुझे वह मंजर याद आता तो मैं बहुत शर्मिंदा हो जाती। मैं सोचती ये लोग भी तो भगवान की बनाई हुई इंसान हैं। इन लोगों के लिए ज़मीन इतनी तंग क्यों होती है? हम लोगों को क्यों ये गंवारा नहीं कि ये हमारे साथ उठें बैठें खाएं पिएं। एक दिन मेरे पति और मेरी सौतन उससे माफ़ी मांगने लगे और बताया कि वह सिर्फ औलाद की खातिर मुझसे शादी करके लाए थे, लेकिन अब वह मुझ मासूम के साथ कोई जाति नहीं कर सकते। और वह मुझसे विनतियाँ करने लगे, तुम सारा दिन कमरे में जो पड़ी रहती हो, बाहर निकला करो और हमारे साथ पहले की तरह रहा करो। हमसे तुम्हारी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। मैंने उन्हें माफ़ कर दिया क्योंकि मैं खुद खुश रहना चाहती थी और मेरी सौतन ने कभी मेरे साथ कभी अच्छा बर्ताव किया ही नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि मेरी माँ सब जानती थी, लेकिन मेरे और अपने अच्छे भविष्य के लिए मेरा सौदा कर गई। मेरे पति जो रमैया दाई को मारकर बहुत शर्मिंदा थे, उन्होंने मुझे कहा कि वे रमैया को साथ ही रख लिया जाए। मैंने कहा कि मेरे दिल की बात कह दी आपने। मेम साहब को भी एतराज़ नहीं था, यूँ हमारे साथ रहने लगी। हम सब साथ खुश रहने लगे और मैं ये बताना तो भूल ही गई कि उस बेनकाब दाई जिसका नाम रमैया था, उसने मेरे बेटे का नाम अरमान रखा, जो हमें बहुत पसंद था और हम सब एक अच्छी फैमिली के तरह साथ साथ रहते हैं। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।